इतिहास की किताबों में आपने कई युद्धों को पढ़ा होगा जिनमें हजारों लोगों की जानें गई। देश की आर्थिक स्थितियों को भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि ज्यादातर युद्ध एक दूसरे की रियासतों को हड़पने के लिए ही हुआ करते थे, जिसका असर सिर्फ उन दो रियासतों पर ही पड़ता था जिनके बीच युद्ध होता था। लेकिन इतिहास की किताबों में एक युद्ध ऐसा भी था जिसकी चपेट में पूरा संसार आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहले विश्व युद्ध की। तो साल 1914 से 1918 तक लड़े गए इस विश्व युद्ध के कारण से लेकर परिणाम तक आपको सब बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला विश्व युद्ध भले ही 1914 में हुआ हो, लेकिन उसका असर आज तक कई देशों पर दिखाई देता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों जैसे बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और उनके मित्र देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और रोमानिया के बीच हुआ। और धीरे धीरे कई और देश इसमें जुड़ते चले गए। पहले विश्व युद्ध में लगभग सभी प्रभावशाली देशों ने हिस्सा लिया, जिसके दूरगामी परिणाम भी हुए। करीब 4 साल तक चले इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान चली गई, तो आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ चुकी थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बिस्मार्क की नीति, इंग्लिश में कहें तो बिस्मार्क पॉलिसी रही। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक जर्मनी के बिस्मार्क की नीति भी है। और दरअसल बिस्मार्क ने पहले फ्रांस को हराकर फ्रांस के एल्सास और लॉरेन जैसे प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार स्थापित करा दिया, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते काफी बिगड़ गए। फ्रांस जर्मनी से अपनी हार का बदला और अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करना चाहता था। लेकिन इस बीच बिस्मार्क ने रूस, इटली और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर खुद को बेहद मजबूत बना लिया, जिसके चलते फ्रांस जर्मनी के सामने कमजोर पड़ता चला गया और हर समय फ्रांस को जर्मनी के हमले का डर सताने लगा। कारण नंबर 2, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक राष्ट्रता की उग्र भावना भी शामिल है। उस दौरान यूरोप के अलग अलग राज्यों ने अपने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करने शुरू कर दिए थे। इस दौरान सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए मिलजुल कर काम किया। वहीं इसके चलते इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण हो गया। इस दौरान तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। तुर्की साम्राज्य समेत ऑस्ट्रिया हंगरी कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग तेजी से करने लगे थे। यहाँ के कई क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों की अधिकता होने की वजह से स्लाव राष्ट्र की मांग भी तेज होने लगी थी। रूस ने इस दौरान सर्वसल्लालवाद और अखिल स्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से आजाद होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएगा। वहीं इन दिनों आंदोलन के चलते रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। इसके साथ ही इस दौरान पोलो, चेक और सर्ब जाति के लोग भी आजादी की मांग कर रहे थे, जिसके चलते यूरोपीय राष्ट्रों के रिश्तों में और अधिक कड़वाहट होती चली गई। मिलिटेरिज्म यानी प्रथम विश्व युद्ध की एक प्रमुख वजह है। प्रथम विश्व युद्ध होने के प्रमुख कारणों में से एक मिलिटरिज्म भी है। इसके तहत उस दौरान ज्यादातर देशों ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस और मजबूत बनाने की कोशिशें की थी। इसके तहत उस दौरान मशीन गन, टैंक और बंदूक लगे 3 बड़े जहाज आदि का आविष्कार किया गया। यही नहीं, कई देशों ने इस दौरान अपने सैन्य बल को और अधिक मजबूत बनाया और युद्ध के लिए सशक्त बलशाली सेना तैयार की। 19वीं सदी के दौरान कई राष्ट्रों ने अपने अपने देश की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ संधियां करनी शुरू कर दी थी। वहीं इस दौरान कई संधि गुप्त तरीके से भी हुआ करती थी, यानी कि 2 देशों के बीच क्या संधि हुई तीसरे देश को पता ही नहीं चलता था। इस दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट एवं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली के बीच भी संधि हुई, जिसके दूरगामी परिणाम दिखाई दिए। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव का बिंदु माना गया है।
जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए अपना यूपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो आप तक आसानी और जल्दी से पहुंच सके।